जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ कन्या पूजन के लिए। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको जो 9 दिन का व्रत रखती हैं कन्या पूजन, उसी के लिए उन्हें जरूरी कन्या पूजन करना ही है। लेकिन जो सिर्फ पहली पूजा और अष्टमी का व्रत रखती हैं उन्हें कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें कन्या पूजन करना ही है। लेकिन फिर भी अगर वो चाहती हैं तो अपनी श्रद्धा से कर सकती हैं ऐसा। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण देना होता है। इसके बाद जब कन्याएं आपके घर में कन्या पूजन के लिए आती हैं, उन्हें आप अपने गेट पर ही उन्हें रोक करके सभी के चरण धोएंगी, उनके पैर को धोना है, तौलिए से साफ करना है। उसके बाद बहुत ही श्रद्धा के साथ आप उन कन्याओं को अपने घर के अंदर लेकर आइए। सभी कन्याओं को आसन दीजिए बैठने के लिए, 9 कन्याओं के लिए आसन पे बैठाइए। फिर कन्याओं का आप आलता लगाएं, पैर में नेल पॉलिश लगाएं, बिंदी लगाएं, काजल लगाएं। फिर उसके प्लेट बहुत कोई रखते हैं या फिर स्टील के प्लेट, आपके पास जो भी कर सकती हैं, उस प्लेट में पूरी, हलवा, खीर और चने का भोग लगाया जाता है। ये भोग पहले आप माता को लगाएंगी, इसके बाद आप इन कन्याओं को किसी का भोग लगाएंगी। तो सभी कन्याओं को आप भोग खिलाने के बाद आप एक वस्त्र, रुमाल या चुन्नी जो भी आप रखती हैं, उस चुन्नी में बगल में रख करके, रुमाल में रख करके, उस रुमाल में आपको एक केला, सेब और दक्षिणा, सेब केला तो आपको रखना ही है, फल आपको देना ही देना है। और उसमें दक्षिणा रखना है। दक्षिणा आपकी जो श्रद्धा, 11 रुपए, 21 रुपए, 51, आप जो भी देना चाहती हैं आप दे सकते हैं। बाद सभी का आप पैर छू के प्रणाम करेंगे और उनको कहेंगे कि अपने हाथ को आपके सर पे रख के आशीर्वाद दें। फिर आप सभी के हाथों में थोड़ा थोड़ा अक्षत दे दीजिएगा और उनसे कहिए कि वो अक्षत वो आपके सर पे छींट दे। फिर बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही श्रद्धा से आप उनको अपने उनके दरवाजे तक आप लेना है पूजन। फिर आप सबसे पहले आप कलश की पूजा कर लेंगे। इसके बाद कलश को हल्का सा हिलाना है, थोड़ा सा हिलाना है। ऐसे कलश को कभी भी नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा सा हिलाना है। उसके बाद कलश के ऊपर रखे हुए नारियल, माला, चुन्नी को आप हटाएंगी। जल रखा है उस जल को आप आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव करेंगी। जो बचा हुआ जल है उसे आप किसी गमले में या नदी में, पानी में, कहीं भी आप डाल देंगे। उस नारियल को आप सीधा पानी में डाल दें या फिर बहुत कोई को मन होता है, अगर आप देखना चाहती हैं तो आप उसे फोड़ कर देख सकती हैं कि उसके अंदर अगर वो सड़ा हुआ निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न हुई है, वो आपके प्रसाद को ग्रहण कर ली। और अगर सड़ा हुआ नहीं निकलता है तो मतलब ऐसा कुछ होता कुछ भी नहीं है, पर ऐसा माना जाता है। आप नारियल को खाएंगे। माता की आप फोटो जो आप चौकी पे रखी हैं, माता के भी आपको पूजा करने के बाद ही माता को वहां से उठा के आप उनके मंदिर में, आप जहां भी रखती है वहां पे आपको माता को फिर से फोटो को रख देना है। इसके बाद वहां पूजा किए हुए सारे फूल, अक्षत जो भी पड़े हुए हैं उनको आप एक झोले में, किसी प्लास्टिक में आप रख लें और सारे चीजों को आप इधर उधर ना, पैर किसी का पैर ना लगे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। सभी को आप किसी नदी में प्रवाह कर देना है और उस जगह को, उस कमरे को आपको किसी अच्छे कपड़े से लेकर के साफ कर देने, ताकि कोई भी चीज, थोड़ा भी अक्षत या कोई भी दाना ऐसा ना पड़ा हो जिसपे आपके पैर लग जाए। कन्या जब आपके घर से भोजन करके जाती हैं तो कन्याओं के तुरंत जाने के बाद भी आप वहां पर आप पोछा ना लगाएं, ना झाड़ू लगाएं। कुछ देर होने के बाद भी आपसे साफ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।